परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। बाबा जी की कृपा सारी संगत पर हमेशा बनी रहे जी। सात संगत जी, दिवाली को रोशनियों और खुशियों का त्यौहार कहा जाता है। दिवाली वाले दिन हर कोई खुश दिखाई देता है जी। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं जी। बच्चे दिवाली की रात को पटाखे जलाते हैं जी। सबके घर रोशनी से जगमगा रहे होते हैं जी। लेकिन क्या फायदा इन सब का अगर हम अपने सद्गुरु को ही भुलाए बैठे हैं जी। बाबा जी ने एक ऐसी बात कह दी है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी जी। आज का वीडियो बाबा जी की कही एक बहुत गहरी और सच्ची बात पर आधारित है जी। इसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे जी और आप रोने भी लग पड़ोगे जी। वीडियो को बीच में मत छोड़ना जी, क्योंकि बाबा जी के इस संदेश को हर एक को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। सात संगत जी, वो दिवाली का ही दिन था और उस दिन बाबा जी डेरे में अपने कुछ सेवादारों के साथ बैठे बातें कर रहे थे जी। अचानक से बाबा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बाबा जी को बिना किसी वजह हंसते देख सेवादारों ने कारण पूछा तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही हंस पड़ा था। कुछ देर के बाद बाबा जी फिर से हंसने लगे तो सेवादारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा जी बार बार किस लिए हंस रहे हैं। सेवादारों की बार बार जिद पर बाबा जी को हंसने का कारण बताना ही पड़ गया। और सात संगत जी, बाबा जी ने जो कारण बताया उसको सुनने के बाद हमें विचार करने की ज़रूरत है जी। बाबा जी ने उस दिन अपने सेवादारों से कहा कि बेटा, 20 साल पहले एक सत्संगी डेरे आया करता था, यहाँ बहुत सेवा भी करता था। तब उसको नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी। उसने बहुत सारे सत्संग भी सुने, परमार्थी किताबें भी पढ़ी, संगत की बहुत सेवा भी की और कुछ समय के बाद उसने नामदान के लिए अप्लाई कर दिया जी। और मालिक की मौत से पहली बार में ही उसको पर्ची भी मिल गई जी। और उसके बाद मैंने उसको नाम का भेद दे दिया। वो बड़ा ही खुश हुआ और मुझे वचन देकर गया कि सारी उम्र सिखाए गए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करेगा। अभी बाबा जी बता ही रहे थे कि बाबा जी फिर से हंस पड़े। तो सेवादारों ने पूछा कि बाबा जी, लेकिन इन सब में हंसने वाली बात हमें समझ नहीं आई। सेवा करना, सत्संग सुनना और उसके बाद नामदान के लिए अप्लाई करना तो हर सत्संगी का हक है। तो फिर उस सत्संगी ने ऐसा कौन सा काम किया जिस वजह से आप आज अचानक उसको याद करके हंस रहे हो? बाबा जी ने आगे बताया, बेटा, आज मुझे हंसी इसीलिए आ रही है, आज वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो मुझे बार बार पुकार रहा है। इस पर सेवादारों ने फिर से पूछा कि बाबा जी, सारी संगत ही मुसीबत में आपको पुकारती है। अगर आपका वो 20 साल पहले वाला सत्संगी आपको मुसीबत में याद कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? बाबा जी ने अब जो सेवादारों को बताया उसको सुनकर सेवादार एकदम चुप हो गए। बाबा जी ने बताया कि बेटा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि 20 साल पहले
वो मुझसे नामदान लेकर गया था, और इन 20 सालों में उसने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। उसके जीवन में इन 20 सालों में ना जाने कितनी बार खुशियां मिली, उसने मुझे कभी याद नहीं किया। लेकिन आज जब उस पर मुसीबत आई तो वो मुझे पुकारने लगा। ये सुनकर सेवादार चुप हो गए, और एक सेवादार ने हिम्मत करके बाबा जी से एक और सवाल किया। सेवादार पूछने लगा कि बाबा जी, तो अब क्या आप उसको मुसीबत से बाहर निकालोगे? बाबा जी ने सेवादार से अब जो कहा उसको सुनकर वहां बैठे सारे सेवादार बहुत ज्यादा रोने लग पड़े जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा बाप को याद करे या ना करे, और बाप के बुलाने से आए या ना आए, लेकिन एक बाप अपने नालायक से नालायक बेटी की भी संभाल जरूर करता है। बाबा जी की इतनी गहरी बात ने वहां बैठे सभी सेवादारों को रुला दिया। साध संगत जी, ये सिर्फ उस 20 साल पुराने सत्संगी की बात नहीं है, हम सबका भी वही हाल है। दुख में बाबा जी याद आ जाते हैं, लेकिन वैसे बाबा जी को हम याद ही नहीं करते। साध संगत जी, यहाँ बाबा जी को याद करने से मतलब है कि भजन सिमरन करके बाबा जी से अपने अंदर से जुड़ना। बाबा जी की फोटो के आगे माथे टेकने से या अपने मन में बाबा जी को हजारों बार याद करने से बाबा जी खुश नहीं होते। बाबा जी को खुशी तभी मिलती है जब उनकी संगत भजन सिमरन करती है जी। बाबा जी ने तो हमारी संभाल करने की जिम्मेदारी ले रखी है जी। वो तो हमारे जैसे नालायक से नालायक लोगों की भी संभाल करेंगे जी। लेकिन नामदान लेकर एक जिम्मेदारी हमने भी तो अपने कंधों पर ली थी। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा ही नहीं रहे, और मुसीबत आने पर उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि बाबा जी आए और हमें मुसीबत से बाहर निकालें। आज दिवाली है, और दिवाली के इस मौके पर हमें अपने आप से एक वचन करना चाहिए जी कि हम भजन सिमरन को बिना नागा समय देंगे। अपने आप से वचन इसीलिए क्योंकि बाबा जी को दिया वचन तो हम निभा ही नहीं रहे। शायद खुद को वचन देंगे तो निभा पाएं। साध संगत जी, अभी वीडियो में आप बने रहिए जी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो इस 20 साल पहले नामदान लेने वाले सत्संगी वाली बात से बहुत मेल खाती है जी। साध संगत जी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी सत्संगी इस 20 साल वाले सत्संगी जैसे ही होते हैं। बहुत सारे सत्संगी बहुत ज़्यादा भजन सिमरन भी करते हैं, और इसीलिए संगत ऐसी रूहों को कमाई वाली रूह कहकर संबोधित करती है। बाबा जी का एक सेवादार था जिन्होंने अब चोला छोड़ दिया है। इनकी कमाई बहुत ज़्यादा थी, और ये हमेशा संगत को भजन सिमरन के लिए प्रेरित किया करते थे। इनके कुछ साथी सेवादारों ने इनके बारे में एक बड़ी ही गहरी बात बताई थी, जिसको सुनकर सब हैरान रह गए थे जी। ये उन दिनों की बात है जब ये अपनी जवानी के दिनों में हुआ करते थे जी। डेरे से तो ये बचपन से ही जुड़े हुए थे। जवानी में आते आते ये डेरे में एक सेवादार बन गए थे जी, और जब इन्हें नामदान मिल गया तो ये कहे समय अनुसार भजन सिमरन करते थे जी। डेरे में ये जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे में जब ये भजन सिमरन करने के बाद मालिक से अरदास करते थे
तो इनके मुख से जो शब्द निकलते वो साथ वाले कमरे में भी सुनाई पड़ते थे जी। भजन सिमरन करने के बाद ये मालिक से अरदास किया करते थे कि हे मेरे मालिक, मुझे हमेशा दुख ही दुख देना। और जब ये अजीब सी अरदास साथ वाले कमरे में बैठे दूसरे सेवादार सुनते तो वो बड़े ही हैरान होते, क्योंकि ऐसी अरदास भला कौन करता है। सब मालिक से अपने लिए खुशियां मांगते हैं और ये मालिक से अपने लिए दुख मांग रहे थे। एक बार दूसरे सेवादारों ने इनसे कहा कि हमारा कोई हक तो नहीं कि आपसे ये सवाल करें, लेकिन हम सब बड़े हैरान होते हैं जब आप मालिक से खुद के लिए दुख मांगते हो। दूसरे सेवादारों का सवाल सुनकर इन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद दूसरे सेवादार रो पड़े थे जी। इन्होंने बताया कि मैं मालिक से अगर सुख मांगूंगा तो कुछ दिन सुख के काटने के बाद धीरे धीरे मैं उसी सुख में गुम हो जाऊंगा और बाबा जी को भूलकर बैठ जाऊंगा। इस संसार का और संसार में रहने वाले इंसानों का एक नियम है कि हर इंसान दुख आने पर मालिक को याद करने लगता है, लेकिन खुशी के दिनों में अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ खुशियां मनाने में ऐसा गुम हो जाता है कि फिर उसको मालिक की जरा सी भी याद नहीं रहती। इसीलिए मैं मालिक से अपने लिए हमेशा दुख ही मांगता हूँ, जिससे कि मैं उनको हर पल याद करता रहूं। इनकी गहरी बातें सुनकर दूसरे सेवादार हैरानी के साथ रो रहे थे। साथ संगत जी, इंसान की सच में यही फितरत होती है। जब खुशी आती है तो उसको मालिक की याद नहीं आती। बहुत कम लोग खुशी आने पर मालिक का शुक्र करते हैं। शुक्र है एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है जी। जब हम खुशी आने पर मालिक का शुक्र करते हैं तो फिर वो खुशी हमेशा हमारे साथ रहती है जी। लेकिन हम खुशी आने पर उस मालिक को ही भूलकर बैठ जाते हैं जी। जिसकी वजह से हमें खुशी मिली है, हमारे में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि हम मालिक से अपने लिए दुख मांग सकें। लेकिन हम मालिक का हर हाल में शुक्र तो कर ही सकते हैं जी। मालिक अच्छे दिन दिखाए तो भी उसका शुक्र करना चाहिए, बुरे दिन दिखाए तो भी उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि समय सबका एक सा कभी ना रहा है और ना रहेगा जी। किसी ने बाबा जी से सवाल जवाब में पूछा था जी कि बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, जिस काम में हाथ डालता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। तो बाबा जी ने उस भाई को भी यही समझाया था कि बेटा, मालिक पर विश्वास रखो। टाइम कभी एक सा नहीं रहता, सूरज भी निकलता है, बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए और पिछली गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। प्यारी साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। और एक बार फिर से सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। संगत से मेरी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी। और उन संगत से भी मेरी विनती है जी जो पहली बार इस चैनल पर वीडियो को सुन रहे हैं जी, वो संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।